हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा सेट वैल्यू नंबर 1 आया है, जिसमें 30 सेट दिए गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं 30 सेट दिए गए हैं। हम लोग बारी बारी से एक एक सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए आज हम लोग सेट नंबर 1 देखते हैं। इसका मैंने PDF निकाल लिया है, तो हम लोग PDF के थ्रू आज इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बुक को रखते हैं साइड में और आज हम लोग सेट नंबर 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 5+3+3+4। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको कब मनाया जाता है? ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? रक्त सीरम, पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त, पल्मोनरी शीरा का या रक्त प्लाज्मा का? इसका हो जाएगा आपका रक्त सीरम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। कब? मार्च महीने में, जुलाई महीने में, सितंबर महीने में या जनवरी महीने में? इसका आंसर हो जाएगा आपका जुलाई महीने में। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकिल का अनुपात क्या होगा? ये ऑप्शन दिया है 17:21:4, बी 63:48:14, ऑप्शन नंबर सी 68:28:21 और ऑप्शन नंबर डी 21:6:7। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63:48:14। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? वसा का, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का या कीटोन का? इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिलवास, ऑप्शन नंबर बी स्टेपी, सी वेल्ड और ऑप्शन नंबर डी क्या है? डाउन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिलवास। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कैनरी धारा, बेंगुएला धारा, एंगुलहास धारा और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका ब्राज़ील धारा। इसका आंसर हो जाएगा बेंगुएला धारा। इसका हो जाएगा बी। 9, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या सुएज नहर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुएज नहर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? 1.50%, ऑप्शन नंबर बी 2.40%, ऑप्शन नंबर सी 3.50%, ऑप्शन नंबर डी 16.00%। इसका हो जाएगा 2.40%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार से श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ऑप्शन नंबर दिया है इसका ऑप्शन नंबर में दिया है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी में तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी में गोदावरी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कावेरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी? इसका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 में लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरो यौगिक, ऑप्शन नंबर सी सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमो यौगिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सल्फर यौगिक। आते हैं 14 में। स्टॉक फार्मिंग है ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 फसलों का एक साथ उगाना, ऑप्शन नंबर बी पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी फसल की अदला बदली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें पशुओं का प्रजनन। क्वेश्चन आपका आ जाएगा 15 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 5 जून, ऑप्शन नंबर डी है 25 मई। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जून। आते हैं 16 पे।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2%, ऑप्शन नंबर बी 1 से 5%, ऑप्शन नंबर सी 1 से 10%, ऑप्शन नंबर डी 1 से 20%। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से 2%। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान या एक्राइलिक? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये आपका ये 17 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आपका जो आंसर है आपका ये चारों हो जाएगा। पॉलिस्टर भी हो जाएगा, नायलॉन भी हो जाएगा, रेयान भी हो जाएगा और एक्राइलिक, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका। अब आते हैं 18 में। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अदरक और प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी प्याज का मांसल पर्ण, ऑप्शन नंबर सी आलू का मूल, ऑप्शन नंबर डी नारियल का भ्रूण पोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आलू का मूल। आलू का मूल हम लोग नहीं खाते हैं, इसका हम लोग जड़ खाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी खनिज एवं विटामिन्स। इसका हो जाएगा आपका वसा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑप्शन नंबर बी में यह लौह युक्त यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से कौन सही होगा? तो इनमें से ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि एक जो दिया है यह रक्त में ऑक्सीकरण का संचार करता है, ये भी सही है, और यह लौह युक्त यौगिक होता है, ये भी सही है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है, मगर ये तीसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला डेसिबल जो ध्वनि का प्रतिबद्धता की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी है आपका समुद्री मील जो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर डी आपका चुंबकीय बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। 23 कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोमीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसको क्या हो जाएगा? इस 24 का आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य तेलों की, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल की, ऑप्शन नंबर सी केरोसिन तेल की, ऑप्शन नंबर डी सुगंधित तेलों की। तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पेट्रोल की। 25 का आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोल की। ऑप्शन नंबर या आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ये आँख के लिए शीतल है, ऑप्शन नंबर डी ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भू तरंगों का, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि रेखा तरंगों का, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडली तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी उपग्रह संचार का। जिसका हो जाएगा सी आयन मंडलीय तरंगों का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर व पोटेशियम के बाइकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। 29 पे आते हैं। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन प्रशिक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइकार्बोनेट जो सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है,
ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम परमैंगनेट जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी फिल्टर पेपर पर हल्दी जो टर्मरिक है। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट की परत पर चढ़ी सिलिका जेल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 30 गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सी होती है? प्रोपेन होती है, मीथेन होती है, एसिटिलीन होती है या सिंथेटिक होती है? इसका आपका हो जाएगा एसिटिलीन होती है। अब आते हैं 31 पे। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिनामिक अम्ल या ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। तो इसका 31 का क्या हो जाएगा आपका ये बेंजोइक अम्ल। 32 दूध को निम्न विधि के एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसकी वसा हटा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसको केवल उबाला जाता है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 में आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई संख्या में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जेड के, ऑप्शन नंबर बी जेड स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर सी जेड-1 के, ऑप्शन नंबर डी जेड-2 के। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेड-2 के। अब दिया है आपका ये मैच द फॉलोइंग दिया है। इसमें दिया है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है सूची 1 में, और सूची 2 में दिया आपका नदी जिस पर वो अवस्थित है। दिया पहला दिया है हड़प्पा, इसका दे दिया है भोगवा, बी कालीबंगा, सामने दे दिया इसका घग्गर। ऑप्शन नंबर सी का जो दिया है आपका ये लोथल, और इसका दिया है रावी रोपण डी, और इसके सामने दिया है सतलज। तो इसको हम लोग मिलाएंगे, किसका क्या क्या होगा। तो उससे पहले बता दें कि आपको 34 का आंसर नंबर 1 होगा। कैसे? क्योंकि हड़प्पा जो है हमारी रावी नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, हड़प्पा जो हमारी रावी नदी के किनारे बसी हुई है, और कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, और लोथल जो है यह आपका भोगवा नदी, और रोपड़ आपका ये डी है लास्ट आपका ये सतलज नदी पर अवस्थित है। आते हैं 35 नंबर पे। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बुद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें कौन सा सही है? तो आप बताइए कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये भी सही है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति थी, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे, या ऑप्शन नंबर बी अभिनव गुप्त थे, ऑप्शन नंबर सी रामानुज थे, ऑप्शन नंबर डी माधव थे। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन 1, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्ष, और ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन 1। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी आपका सिकंदर लोधी। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। अब आते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब मतलब इसमें दिया गया है कि कौन सही है नहीं है सुमेलित। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, सही है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, ये भी सही है। घग्गर का घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में, ये आपका क्या है? ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये गलत है, 1530 में नहीं हुआ था, 1528 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा। 40 अंग्रेजी का फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है? बम्बई में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी मद्रास में, ऑप्शन नंबर डी आपका पांडिचेरी में। तो इसका क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी जस्टिन रनाडे, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किया गया था।
42 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी प्रतिबंधी मातरम के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी हरदयाल। इसका 42 का आपका आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। अब देखिए मैथ है, ये मैथ का हमको आपको जो आंसर मैं आपको दे दूंगा, अब डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। 44 का प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन आया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन आया था, ऑप्शन नंबर सी वेवेल योजना थी, ऑप्शन नंबर डी साइमन मिशन भारत आया था। तो इसका 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन आया था। हिंद में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका हो जाएगा आपका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 46 में आते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी, ऑप्शन नंबर ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन नंबर बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भारत राज्यों का संघ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी आप सही होगा। 47 में आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? ऑप्शन आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद ये आपका आर्टिकल बी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? पहला वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक और विधिक, तीसरा राजनीतिक और नाममात्र, चौथा संवैधानिक और नाममात्र। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही होगा, क्योंकि औपचारिक और विधिक हो जाएगा और संवैधानिक और नाममात्र हो जाएगा। अब आते हैं 49 में, ये भी मैथ का सवाल है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 50 नंबर पे, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 4 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह और ये ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है 14 दिन। तो आपका 50 का क्या हो जाएगा? 4 माह तक आपको छोड़ सकती है, इस अवधि तक। 51 का, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन नंबर बी H.N. कंजरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर आ गया 52 का, इसमें आपका दे दिया मैच द फॉलोइंग करने के लिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 ए के सामने ही अनुच्छेद 14 है, जिसके सामने ए संशोधन प्रक्रिया दिया गया है। सूची 2 में फिर दूसरा में बी में दिया आर्टिकल 36, इसके सामने है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74, इसके सामने समानता का अधिकार। ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 368, इसके सामने दिया है नीति निर्देशक तत्व। तो मिलाते हैं, इसका क्या क्या सही होगा। पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार कहता है, यानी 15 का पहला तीसरा, इसमें मिला लेंगे पहला का तीसरा, ये तो पहले ही मिल गया आंसर, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? नीति निर्देशक तत्व बोलता है। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है? जिसमें त्रिपरिषद है। और आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 क्या बोलता है? संसदीय प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 53, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो इसका क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हम लोग का हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर। अब आते हैं 54 पे, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मर्डल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी W.A. वेलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी R. नर्कस के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी ए सैमुअलसन के द्वारा। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा आपका जी मर्डन के द्वारा। 55, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के द्वारा कितना प्रतिशत है? पहला ए लगभग 21.9%, ऑप्शन नंबर बी लगभग 30, लगभग सी में दिया आपका 29.5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया लगभग कितना 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि लगभग 21.9% होगा। 56 में आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जनता के पास मुद्रा,
ऑप्शन नंबर टू में दिया है। बैंकों के पास मांग जमा, जिसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बैंकों के पास समय जमा, जो टाइम डिपॉजिट्स कहलाता है। इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? तो कौन कौन शामिल है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3, ये आपका ये डी हो जाए, क्योंकि ये तीनों मतलब एक साथ है। ये भी है जनता के पास मुद्रा है, बैंकों के पास जमा है, मांग जमा है, और तीसरा जो समय जमा है बैंकों के पास। तो हम लोग अभी तक 56 सवाल हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं 57 पे देखते हैं। 57 क्या बोल रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, रुपये के नोटों को बदले सोना प्राप्त कर सकना। ऑप्शन नंबर बी, रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। ऑप्शन नंबर सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। ऑप्शन नंबर डी, मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। अब आते हैं 58 में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो। ऑप्शन नंबर बी, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो। ऑप्शन नंबर सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। और ऑप्शन नंबर डी, इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। अब आते हैं 59 में 59 में। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए, खो खो। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी, राग्बी फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। इसमें हो जाएगा आपका रग्बी फुटबॉल। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका पूरा नाम आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। 61 जो है ये आपका ये मैथ है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 62 दिया है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 27 फरवरी, 28 फरवरी भी। ऑप्शन नंबर डी दिया आपका 28 अप्रैल। तो इसका हो जाएगा 28 फरवरी। 63, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में या हिंदी में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ये गुजराती में। टैलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नाटक में। दूसरा, महिलाओं के अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी दिया बच्चों के अधिकार में। ऑप्शन नंबर डी दिया है पर्यावरण सुरक्षा में। जिसका हो जाएगा आपका पर्यावरण सुरक्षा में। 65 में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? पहला ए, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में। ऑप्शन नंबर बी, आगरा का नया किला में। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के लाल किले का रंगमहल में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। तो इसका क्या हो जाएगा? 65 का आपका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। 66 पे आते हैं। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? ऑप्शन नंबर ए, माउंट हैरियट। ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर की राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर डी, सुंदर वन। तो आपका 66 का आपका आंसर हो जाएगा माउंट हैरियट। 67, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, रूस। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी आपका जापान। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब ये भी आपका ये मैथ है, इसको छोड़ देते हैं, 68 नंबर छोड़ देते हैं। अब आते हैं 69 पे 69 पे। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए, पटना। ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी आपका रोहतास। तो इसका क्या हो जाएगा? रोहतास। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटिंग में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए, 33%। ऑप्शन नंबर बी है 50%। ऑप्शन नंबर सी 35%। ऑप्शन नंबर डी 40%। इसका आंसर हो जाएगा आपका 50%। निम्न में से किस वर्ष में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? वर्ष 1863 में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में दिया वर्ष 1862 में। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1864 में। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1861 में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
72 में आते हैं। निम्न निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की हुई थी? ऑप्शन नंबर ए चीन जापान, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन फ्रांस, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी चीन और ब्रिटेन। इसका आपका आंसर हो जाएगा चीन और ब्रिटेन। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवरक्त तरंग, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवरक्त तरंग। 74 में आते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? नंबर ए 179 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 201 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 131 लीटर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर। 75 में आते हैं। सब सी वी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, या प्रकाश विक्षेपण के लिए, या प्रकाश परावर्तन के लिए, या प्रकाश परिप्रेक्षण के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको क्या दिया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 76 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए DDT, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से किस उद्योग में निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी मोटर वाहन उद्योग, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उद्योग। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उद्योग। अब आते हैं 70 यूनिट गया है, तो कोई नहीं, प्रिंट अच्छे से नहीं निकल पाए हैं, बट हमको याद है। यहाँ से हम लोग 77 तक लिए हैं, आगे लोग 8 देखेंगे। निम्न में से किस प्रतियोगिता सूची में स्थान दिया गया है? पहला भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका नोबेल पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। नीचे दिए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? चेतन भगत मिडनाइट चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी फ्यूरी, ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी TN शोषण संस्कार। तो इसका हो जाएगा आपका सलमान रुश्दी फ्यूरी। यहाँ तक हम लोग 70 प्रश्न देख चुके हैं अभी तक। 77, 78, 79 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ये आपका 80 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? ऑप्शन नंबर ए डे केविस, ऑप्शन नंबर बी गिलियन एवं गिलिन, ऑप्शन नंबर सी मैकआइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर डी HM जॉनसन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिलियन एवं गिलिन। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर दिक्कत हो रही है तो। ऑप्शन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका 81। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह है? ऑप्शन नंबर ए विरोध, ऑप्शन नंबर बी संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी वर्ग संघर्ष। इसका 81 का आपका हो जाएगा डी संघर्ष। 82 में दिया है। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण का स्तर, ऑप्शन नंबर डी आयु संभाविता। इसका आपका क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका शहरीकरण का स्तर। अब आते हैं 83 में। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल से। इसका हो जाएगा आपका बैडमिंटन। 84, 85, 86, 87, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा, 88, 89 तक यहाँ पे है। हाँ, अब आते हैं 84 पे। 84 प्रश्न क्या बोल रहा है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, नंबर डी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का जो ये आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। में किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर अमेरिका, ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर सी जापान को,
ऑप्शन नंबर डी फ्रांस को, तो इसका क्या दिया है ब्रिटेन को। अब 81 में आते हैं, 86 में आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह घट को। ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिरकर को। ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन नंबर डी धानिया राजेंद्रन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह घट को। 87 में आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये दूसरा दिया है, इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। नीचे दिए गए कुछ में सही उत्तर को चुनिए। केवल ये सही है, न तो ए है और न ही दो है, इसमें दोनों है, एक और दोनों सही है। 88 में 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी रूस के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है आपका, ये ईरान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अब आते हैं 89 में। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जोरहट के द्वारा, जोरहट में। दूसरा गंगटोक। तीसरा विशाखापट्टनम। और डी इंदौर। इसका हो जाएगा 89 का सी विशाखापट्टनम। अब आते हैं 90 पे। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी बर्लिन में। ऑप्शन नंबर बी इटली में। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बीजिंग में। ये हुआ जर्मनी में। 91 नंबर प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेजन। ऑप्शन नंबर बी ट्विटर। ऑप्शन नंबर सी मेटा। ऑप्शन नंबर डी फ्लिपकार्ट। इसका हो जाएगा हम लोग का ये मेटा के द्वारा। ये बाल विकास जो मंत्रालय है अमृत सृजन अभियान भारत के साथ की शुरू किया है मेटा के द्वारा। ऑप्शन ये आपका 92 है प्रश्न। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मिशेल लीवो को। ऑप्शन नंबर बी सीन मर्फी को। ऑप्शन नंबर सी यूजिन ब्लैक को। ऑप्शन नंबर डी एनरी डिक्सन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का लूनर 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी रूस ने। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी जर्मनी ने। इसका आंसर हो जाएगा रूस ने। अब आते हैं 94 पे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री बोलते हैं, द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है? इसका हो जाएगा हम लोग का ये चौथा है। अब आते हैं ये 95 पे, क्वेश्चन नंबर 95। पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए क्वालालंपुर मलेशिया। क्वालालंपुर मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी टोक्यो जापान। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बुरनोई। तो ये 94 95 हो गया ना हम लोग का। 95 क्वेश्चन का इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ये आपका क्वालालंपुरम मलेशिया। 96 में पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? इंडिगो को। ऑप्शन नंबर बी एयर एशिया को। ऑप्शन नंबर सी जेटविंग एयरवेज को। ऑप्शन नंबर डी उड़ान एयरवेज को। तो इसका हो जाएगा जेटविंग्स एयरवेज को। 97 केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित किया गया है? 4600, 6600, 5858 या 2090? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये 5858, 8558। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। नीति आयोग द्वारा हाल में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस
गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर। अब कर लेते हैं पे। हाल ही में राष्ट्रीय इंडिया ऑप्शन नंबर डी सुमाली की का रुपये का पहला सेट नंबर, ठीक है, सो मच।